हेलो। हाय देव। आप अगर अपने 50s में हैं, मिडिल एज में हैं और आपको लगता है कि अब हम क्या करें, अब तो हम 50 के हो गए हैं, अब हमारे पास बस कुछ साल बचे हैं, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं और अकेला फील करते हैं, बोर फील करते हैं, आपको अपने बॉडी में एनर्जी नहीं लगती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं भी अभी मिडिल एज में हूँ। मेरी भी एक बिटिया है, वो जॉब करती है। तो अभी के लिए मैं और मेरे हस्बैंड हैं, तो हम उसको अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि बिटिया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आए हमारी केयर करे। उसके भी अपने करियर की 10 चीज़ें हैं, जॉब के टेंशन्स हैं, वो भी अकेले रहती है, उसे भी कई सारी चीज़ें अकेले मैनेज करनी होती हैं। तो हमें नहीं लगता कि हमें उसके ऊपर और अपना एक्स्ट्रा बर्डन डालना चाहिए। मुझे लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी 50 पे दोबारा से जीना शुरू कर सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं। बस थोड़ी सी कोशिश करने की ज़रूरत है, और ये कोशिश हमें खुद करनी होगी, हमें ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए। अगर आप सोचें तो ये टाइम आपका गोल्डन पीरियड भी हो सकता है। वो इस तरह से हो सकता है कि जब आप 50 में पहुंचते हैं, बच्चे अपने करियर को बनाने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। कुछ ही लोग हैं जो जिनके बच्चे आज की डेट में उनके साथ रह रहे हैं। तो आप एक तरह से अपनी हेल्थ का भी खुद ही ध्यान रखते हैं। सब चीज़ का ध्यान आपको अपने आप से रखना होता है। इस एज में आते आते सबको कुछ ना कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन हम उसको अवॉइड कर सकते हैं अगर हम अपने सेहत का ध्यान रखें। थोड़ा सा कोशिश करें तो सब कुछ पॉसिबल है, जो मुझे लगता है। क्योंकि बिटिया के जाने के बाद मुझे भी लगता था कि मैं कितनी अकेली हूँ। फिर मैंने सोचा कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का कि उसको परेशान किया जाए। सोल्यूशन हमें खुद ही निकालना होता है अपनी प्रॉब्लम का। तो उसके लिए है कि आपके जो शौक़ हैं उन्हें दोबारा से जिएं, जो आप भूल चुके हैं पिछले सालों में। सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते आप अपने शौक़ को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। कोई नई स्किल सीख सकते हैं, जो भी आप सीखना चाहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हाई फाई ही बनना है। आप थोड़े से भी बाहर निकल सकते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलिए। बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है तो घर पे योगा करिए, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है, और जो कि बहुत ज़रूरी भी है अपनी सेहत को ठीक करना इस एज में। अगर आप नहीं रखते हैं तो आगे आगे आपके हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते जाते हैं। अगर आप हेल्दी नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं, तो आप दूसरों को भी खुश नहीं रख सकते। क्योंकि जो खुशी की जो शुरुआत होती है वो एक अच्छी हेल्थ से ही होती है। तो सबसे पहले ध्यान इस एज में आके आपको अपने सेहत का रखना चाहिए। उसके लिए आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। जितना आप खुश रखेंगे अपने आप को, उतना आप अच्छे रहेंगे और दूसरों को भी अच्छा रखेंगे। अगर आपको सोशली मिलने का शौक़ है, लोगों से मिलने का शौक़ है, बात करने का शौक़ है, बाहर निकलिए, लोगों से बात करिए। बाहर शॉपिंग के लिए चाहिए और स्पाउस के साथ टाइम बिताइए, क्योंकि जब वो जॉब करते हैं उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आप दोनों के पास काफ़ी टाइम होता है कि आप एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें, जो आप पहले नहीं कर पाए, जो करना चाहते थे। ये नहीं है कि अब हम 50 में हो गए हैं, लोग क्या कहेंगे। आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं अगर आप अपने स्पाउस के साथ बाहर जा रहे हैं, बाहर डिनर पे जा रहे हैं। आप इसमें क्या गलत कर रहे हैं? अगर आप अच्छे से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं कि जो है आप मिडिल एज में जो है ये सब कर सकते हैं। इसके लिए आगे अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है, प्लांटेशन करिए घर में। आपकी पॉजिटिविटी आती है। आप सुबह उठते हो, आप उन फूलों को देखते हो तो आपको लगता है अच्छा ये मैंने पौधा लगाया था, तो ये आपको एक अंदर से खुशी देता है कि अच्छा देखो मेरे पौधा बड़ा हुआ, उसमें से फूल निकला। तो वो भी बच्चों की तरह से ही होते हैं जो खुशियाँ देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली।
अब वैसे तो सबके अपने अपने शौक़ होते हैं, तो इसी तरह से अगर आपको कुकिंग का शौक़ है, आपको ड्राइंग का शौक़ है, आपको पेंटिंग का शौक़ है, आपको स्विमिंग का शौक़ है, तो आप चाहिए उसे पूरा करिए। और ये ध्यान रखिए कि जो एनर्जी आप में आज है वो आपको में 10 साल के बाद नहीं होगी। तो आप अपने रिलेटिव से मिलना चाहते हैं, उनसे मिलिए, फ्रेंड से मिलना चाहते हैं, उनसे मिलिए, बाहर जाइए। ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको बहुत खुशी देगा। आई कैन लिव बैट ऑन इट। और आपकी जो ज़िंदगी है वो खुशहाल बनेगी, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास टाइम नहीं है, ना ही हमारे बच्चों के पास टाइम है कि वो हमारी केयर कर पाएँ। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। हम अपने बच्चों को तभी परेशान करें जबकि हम खुद से ना कर पाएँ। अदरवाइज़ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको खुशियाँ ही दें, हम उनको अपनी प्रॉब्लम्स ना दें, क्योंकि उनके पास आज की डेट में अपनी इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो समझते हुए भी शायद नहीं कर पाएंगे, और वो इन बच्चों को इरिटेशन ही देगा। तो इट इज़ बेटर कि हम अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करें, खुशहाल बनाने की कोशिश करें। अगर हम खुश होंगे तो दूसरों को भी खुशियाँ दे पाएंगे। रिमेंबर दिस। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी एग की। अगर आपको एग पसंद है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे डिशेस बनाना पसंद है, लेकिन उसको नए तरीके से ट्विस्ट करके। तो ये जो क्रिएशन है ये मेरी अपनी क्रिएशन होगी, तो आप उसे घर पे ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल शेयर दैट रेसिपी। आई थिंक आपको वो पसंद आएगी। लव यू गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।